1982 में फिल्म आई थी बेताब, जिसके ज़रिए सनी देओल ने हिंदी फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था। एक लव स्टोरी फिल्म थी। अब सनी देओल खुद एक लव स्टोरी बनाकर अपने बेटे करण देओल को लॉन्च करने जा रहे हैं। तीनों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सनी, करण, सहज, तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने पल पल दिल के पास फिल्म बनाई। क्या वजह थी आपको लगा कि बेटे को लॉन्च करना चाहिए, और क्या वजह थी आपको लगा कि आप ही इस फिल्म को डायरेक्ट करें? क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा बहुत होता है, स्टार किड होते हैं तो कोई और लॉन्च करता है, कोई और डायरेक्टर प्रोड्यूसर लॉन्च करता है। इसके पीछे क्या आपके दिमाग में चल रहा था? तो आपको एक पता चल गया स्टार किड का जो आप लोग बात करते हैं वो सही नहीं है, बिकॉज मेरे को कोई डायरेक्टर नहीं मिला। नहीं, मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ। आपका एक थॉट प्रोसेस होगा कि क्यों आपको ही डायरेक्ट करनी है फिल्म करण? मैंने जैसे कहा, मैंने पहले मैं खुद नहीं सोच रहा था। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कि मुझे कोई अच्छा सा डायरेक्टर मिल जाए एंड आई वुड लॉन्च माय चाइल्ड, बट कहीं बात नहीं बन पाई, तो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ डायरेक्टिंग द फिल्म। क्या कुछ चल रहा था जब आप उन्हें डायरेक्ट कर रहे थे, और कितना आप अपने आप को डिटैच रख पाए एज अ डायरेक्टर बतौर हीरो करण को? पहली बात तो ये है, जब हम पिक्चर बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी डिसीजन हो चुकी है और वो फिल्म एकदम से नहीं बनती। उसके ऊपर वक्त गया जिसके अंदर हम सब एक दूसरे को जान पहचान पाए, पूरी टीम बन गई, एंड देन इट वाज बेसिकली एक ये प्रोडक्ट है, ये लड़का है, ये लड़की है, बाकी ये कास्ट है, एंड उस तरह से हम लोगों ने शुरू किया। और ये नहीं था कि आज मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा बेटा है और ये है वो, उस तरह से कभी तो फिर आप पिक्चर बना नहीं सकते। तो वो थॉट्स तो होते ही नहीं हैं, वो थॉट्स कभी आते भी नहीं है, ना होते हैं। और एक लव स्टोरी के ज़रिए ही करण को लॉन्च करने के पीछे कुछ था, या आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट थे और आप बहुत कंफ्यूज थे कि कौन से सब्जेक्ट से लॉन्च किया जाए बेटे को? नहीं, देखिए, आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, थॉट्स बड़े थे, बिकॉज ये कल ही नहीं हमने किया था। दिस टुक मी नियरली 3 years, तो उस वक्त काफ़ी थॉट्स आए थे, बट देन इवेंचुअली जब थॉट्स को क्लीन किया तो मुझे लगा कि यही थॉट सही रहेगा, विच इज़ आज का हो। लव स्टोरी तो हर फिल्म में लव तो होता ही है, रोमांस होता ही है, पर मैं चाह रहा था कि जो इनकी उम्र है और जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, इट शुड रिफ्लेक्ट जो बच्चों की उम्र भी है, ताकि वो उसे सही ढंग से निभा भी पाएंगे। एंड बस फिर बाद में यही देखना था कि कैरेक्टर कहाँ प्लेस करें, किस तरह के हों। तो मुझे हमेशा फैसिनेट करता है, बिकॉज मैं हिमाचल बहुत गया हूँ और वहाँ पर मैंने बहुत बदलाव देखा है। इस वक्त वहाँ इतनी भीड़ होती है ट्रैकिंग के लिए, हाइकिंग वगैरह के लिए बहुत होती है, तो और मैं वहाँ बहुत करता था, तो मुझे ये फैसिनेट किया कि क्यों ना मैं, अक्सर हम लोग बताते हैं गाइड वाइड इस तरह के थे, पर ये उस तरह के कैरेक्टर्स नहीं होते, आज के ज़माने में वैसा नहीं है। तो मैं उसी हिसाब से मैं सोचा था कि कैरेक्टर है जो मेरे कितने वहाँ पर मेरे काइंड ऑफ फ्रेंड्स हैं, मैं कहूँगा, जिनके साथ मैं हाइकिंग पे बहुत जाता हूँ, तो उनको सब देखते दिखाते फिर मेरे पास ये थॉट आया कि लेट द बॉय बी फ्रॉम हियर, एंड फिर obviously the girl has to be either from here or कहीं से, तो उसे करते करते हमारे पास थॉट्स आए। then again वो दिल्ली में थे और दिल्ली का मैंने माहौल देखा कि यहाँ पर तो आजकल जो यूथ है, बिकॉज कभी मैंने सोचा नहीं उस तरह से, देख रहा हूँ कि जो भी एक दूसरे से मिल रहे हैं, प्यार तो है, लेकिन किस तरह का प्यार है। आज बोलते हैं क्या हो गया अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ नहीं, मैंने आज ब्रेक लिया हुआ 3 महीने से। बोला अच्छा, तो मीन्स ब्रेक मतलब क्या, लो ब्रोकन अप? नो, यू जस्ट टेकन अ ब्रेक। तो फिर मैं बोला वाह, आज का यूथ का प्यार इस तरह का है, तो बोला वाह, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर हमारे राइटर्स, हम लोग सब बैठ के भी वर्कड ऑन दीज थॉट्स, एंड दिस इज़ हाउ देन होल थिंग टुक अ ईयर और सो टू कंपाइल टुगेदर, एंड उसके बाद देन वी वेंट फॉर द शूट। करण, आपको पहली दफ़ा कब लगा कि आपको एक्टर बनना चाहिए, और जब आपको लगा कि आपको एक्टर बनना चाहिए तो क्या आपने कभी सोचा था कि पापा ही आपको डायरेक्ट करेंगे, पहली फिल्म पापा की ही होगी? कभी ये थॉट आया था आपके मन में? मैं 5 साल का था, उस वक्त मैं स्टार वॉर्स देख रहा था और उसी दुनिया में घुस गया था, और मुझे उससे बहुत फैसिनेशन आ गई थी। एक लव फॉर सिनेमा स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और उस वक्त तो ऑब्वियसली उस उम्र में मुझे क्या पता कि पापा डायरेक्ट करने वाले थे। That's fantastic. Now you had the feeling that you wanted your dad to direct you, or you were just looking for a director? नहीं, वो हम ऑब्वियसली जैसे पापा ने बोला था, उस वक्त डायरेक्टर या कोई स्क्रिप्ट ठीक से मिल रही नहीं थी हमको, एंड देन पापा स्टेप्ड इन टू टेक ओवर द प्रोजेक्ट, एंड आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ वर्किंग विद हिम। तो एक तरीके की मेरी ड्रीम फुलफिल हो गई थी जब इन्होंने डिसाइड किया कि मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। तो एक इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि ही कैन ओनली पुश मी, एंड with the love that he has towards me, I know that he'll only want the best and he will push me to those limits that will bring out the best. कंफर्ट लेवल भी होता है जब आप किसी इंसान को इतने करीब से जानते हैं।
कंफर्ट लेवल, क्योंकि जब भी हम शूट कर रहे तो ही इज़ नॉट अ फादर, ही इज़ अ डायरेक्टर एट दैट मोमेंट. और आप उसमें शूटिंग में आते तो आपको पता चलता है कितना कंफर्ट लेवल. डांट वाट भी पड़ी आपको, सख्ती से पेश आए सनी सर? डांट की नहीं होती बात, डांट की नहीं होती बात, होती है काम निकलवाने की और काम करने की. तो उस तरह की चीज़ें नहीं होती कि डांट दिया तो उसे काम नहीं होता. डांटने से आदमी नर्वस हो जाता, काम नहीं कर पाता. तो वो डांट का तरीका मैं नहीं अपनाता कभी, जबकि मैंने देखा कि जब हम जब एक्टर थे तो लोग डांटा करते थे और मुझे समझ में नहीं आता था क्यों डांटते हैं. तो वो तरीका मैंने कभी नहीं निभाया, अपनाया.